ईरानी जंग और 2026 दुनिया का आखिरी साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि आखिरकार 2026 दुनिया का आखिरी साल क्यों महसूस हो रहा है। क्या इसका ताल्लुक इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से है और किस तरह से इस जंग से पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाज़ साइंसदान और मुहक्किकीन इस बात की एक ही दलील दे रहे हैं कि यह वर्ल्ड वार 3 है और ये दुनिया में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और ये जंग दुनिया को ख़त्म कर देगी। इस रूहे ज़मीन पर हर जानदार चीज़ का नाम ख़त्म हो जाएगा और हर चीज़ फनाहो बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार हम जानते हैं कि साइंस के मुताबिक ये तमाम वाक़यात किस तरह से रोनमा होंगे और ईरान अमेरिका जंग क्या ये दुनिया को क़यामत की तरफ धकेल रहे हैं और इसके अंदर हक और सच कितना है और पेशीन गोइयाँ कितनी साबित हैं। और इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान की रोशनी में हम जानते हैं कि आखिरकार ये जंग और 2026 किस तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं नाजरीन और जानते हैं इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में। जिस तरह के आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं दो ममालिक के अंदर कशीदगी चल रही है। जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चली थी तो सिर्फ एक रात में कई लोग मारे गए और मुसलमानों के कई लोग शहीद हो गए और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा मिसाइल थे कि इंडिया की एक रात में ही बस हो गए। तो क्या हम सोच रहे हैं कि इंडिया के पास मिसाइल नहीं थे? अगर उनके पास 2000 मिसाइल भी थे तो पाकिस्तान पूरा ख़त्म हो सकता था, बशर्त ये कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता। लेकिन पाकिस्तान हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा रहा। पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा एयर डिफेंस और ऐसे मिसाइल और ऐसी पाक आर्मी थी जिसने भारत को सिर्फ एक रात में ही सीज़ फायर पर मजबूर कर दिया। अगर ये जंग चलती रहती तो आखिर किस तरफ का रुझान होता? उधर से इंडिया मिसाइल मारता और इधर से पाकिस्तान। तो महज एक हफ्ते में ही ये दोनों मुल्क इस रूहे ज़मीन के नक्शे से ख़त्म हो जाते, क्योंकि इंडिया भी एटमी मुल्क है और पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। अगर एक शख्स भी एटम बम चलाता ये पूरी रूहे ज़मीन ख़त्म हो जाती, यहाँ तक कि चरिंद परिंद और तमाम मखलूक़ात भी ख़त्म हो जाती। अगर हम चलें अब ईरान और इसराइल की जंग की तरफ, तो ईरान के पास भी कहा जा रहा है कि एटमी बम मौजूद है, यानी कि वो एटम बम बनाने और यूरेनियम को अफसरदा करने के इंतहाई करीब है। और ये बात ईरान के अलावा अमेरिका और इसराइल को हज़म नहीं हो रही। वो चाहता है कि अगर मुसलमान एक और मुल्क एटमी ताकत बन जाएगा तो हमें आंखें दिखाएं, हम पूरी रूहे ज़मीन पर हुकूमत कर सकते हैं। तो आखिरकार हम किस तरह से हुकूमत करेंगे और किस तरह से लोगों को अपने नीचे रखेंगे? अगर हम पिछले दौर में चले जाएं, जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, तो उस दौर में भी यहूद व नसारा ने यही हरकतें की थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ा देते और उसके बाद खुद उस पर काबिज हो जाते। मुसलमानों को इस तरीके से कमज़ोर किया जाता कि उनको जिनसी लत के अंदर लगा दिया जाता, मुख्तलिफ बुरी बुरी चीज़ें दिखाई जाती और औरतों का इस्तेमाल किया जाता। इसकी वजह से महज बड़े बड़े मुसलमान बादशाह उनके जाल में फंस जाते और बाद में उनको कमज़ोर किया जाता और उसके बाद कत्ल कर दिया जाता। अब वो दौर तो नहीं रहा कि वो मुसलमानों के अंदर तक रसाई हासिल कर सके और इसके अलावा मुसलमानों के अंदर दाखिल होकर उनको तबाह बर्बाद कर सके। लेकिन अब सिर्फ एक ही दौड़ रह गई है कि हर मुल्क के पास हथियार बहुत ज़्यादा एडवांस हों और टूल भी बहुत ज़्यादा एडवांस हों, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान एक तवाज़न बरकरार नहीं था। इसराइल एक एटमी मुल्क था और अमेरिका भी एक एटमी मुल्क था, तो इसलिए ईरान को भी ये मजबूरन काम करना पड़ा कि वो भी एक एटमी मुल्क बन जाए। लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन अगर इसराइल और पाकिस्तान या फिर अमेरिका और पाकिस्तान की बात की जाए तो ये दो मुतवाज़न कुव्वतें हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार हैं और इसराइल के पास भी एटमी हथियार हैं। अगर आज इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा लेता है तो पाकिस्तान महज 24 घंटों से पहले ही इसराइल को
इस सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा, क्योंकि मुसलमान कभी भी हथियारों से नहीं लड़ते बल्कि मुसलमानी जज्बे से लड़ते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मुसलमान हैं जो कि इस्लाम के जज्बे से माला माल हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग का इस तरफ को जा रही है और किस तरफ से इस जंग से पूरी रूह ज़मीन ख़त्म हो सकती है। महज अगर ये जंग 1 महीने, 2 महीने या फिर 1 साल तक चलती है तो इसराइल इस बात पर मजबूर हो जाएगा और वो इस बात पर घुटने टेकने के काबिल हो जाएगा कि ईरान से शिकस्त मान ले और वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। अगर ईरान को आम ही लिया जाए तो ईरान अब पहले जैसा मुल्क नहीं रहा। ईरान के पास बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल हैं जो अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसराइल को भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान ने यह खुलम खुला ऐलान किया है कि अगर कोई भी मुसलमान मुल्क जैसा कि सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, तुर्की वगैरह अगर ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे और अमेरिका को अपने अड्डे फ्राहम करेंगे तो उनका भी अंजाम यही होगा जैसा कि अमेरिका का हुआ है। और ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि हम बज़ाहिर उन पर कोई भी हमला नहीं कर रहे बल्कि हम वहां पर अब मौजूद अमेरिकी अड्डों और अमेरिकी असले को टारगेट कर रहे हैं जो वहां से ईरान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम क़यामत और इस जंग के बारे में जानना चाहें तो हमें ये सोचना ज़रूर होगा, क्या यह जंग क़यामत की तरफ रोनमा हो सकती है। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर एक ऐसा दौर होगा जिसमें फितने फसाद आम होंगे और इसके अलावा लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। तो बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि दुबई ने एक बहुत बड़ी बुर्ज खलीफा इमारत बनाई हुई है। उसके बरअक्स सऊदी अरेबिया भी एक बहुत बड़ी इमारत बना रहा है जिसे टावर का नाम दिया जा रहा है, जो कि 1 किलोमीटर तक ऊंची होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से 1.5 गुना है। और इसके अलावा एक ऐसा और टावर बनाया जा रहा है जो कि 2 किलोमीटर ऊंचा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ये बकरियां चराने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, तो उस वक्त तुम जान लेना कि अब क़यामत करीब है। तो ये बज़ाहिर थी क़यामत की निशानियाँ जो कि पूरी होने जा रही हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस रूह ज़मीन से तमाम लोग ख़त्म हो जाएंगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे और इस रूह ज़मीन से तमाम जानदार मखलूक़ात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या ये जो आलमी जंग अब वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है, ये इस पेशीन गोई को सच साबित करने जा रही है। महज अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम मौजूद है और इंडिया के पास भी, इसके अलावा अमेरिका के पास भी और इसराइल के पास भी। अगर ये जंग तवील होती है और खुदा न खास्ता कोई मुल्क एक ऐसी हरकत कर देता है कि अगर एटम बम को चला देता है तो ये रूह ज़मीन का टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 गुना, 2000 गुना या फिर 5000 गुना। तो एक महज जानदार चीज़ या फिर मुसलमान तो सिर्फ 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी गर्मी महसूस करता है। अगर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हीट स्ट्रोक वगैरह महसूस करना शुरू कर देता है। तो आप महज सोचते हैं कि अगर 1000 गुना टेम्परेचर या फिर 2000 सेल्सियस टेम्परेचर या फिर 5000 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो इस रूह ज़मीन पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में पहाड़, ज़मीन, यहाँ तक के रेत, तमाम दरख्त, चरिंद परिंद हवा बनकर उड़ जाएंगे और ऐसे महसूस होगा जैसे पहाड़ उड़ रहे हों और रुई के पहाड़, यानी कि वह तमाम धुआं बनकर उड़ जाएंगे। तो हमें इस बात से एहतियात बरतनी चाहिए कि हम एटम बम को ना इस्तेमाल करें। महज तो इस रूह ज़मीन ने तरक्की कर ली है लेकिन इनको नहीं पता कि ये तबाही के तहाने पर खड़े हैं। अब तो ये जंग है और जंग में एटम बम चल सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचाए। लेकिन ये बज़ाहिर तरक्की नहीं है बल्कि तनज़्ज़ुली है, यानी कि अगर मुसलमान या फिर कोई मुल्क गलती से भी एटम बम चलाता है तो ये रूह ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। हमें चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला हामी और नासिर हो और तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कुफार का ख़ात्मा करने की तौफीक दे। और चाहिए कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक़, तुर्की, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक के पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और एक ऐसी जंग करें जो कि यहूदियों के लिए इबरतनाक हो और शिकस्त भरी हो। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से सहमत होंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें एटम बम जैसी मुसीबत से दूर रखे और इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल नकारा कर दे और इस रूह ज़मीन को ऐसी मुसीबत ज़्यादा चीज़ों से पाक कर दे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।